हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है इसको सबसे पहले हम जानने वाले हैं एकदम शॉर्ट में। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसका मेन एम होता है ये किसी प्रकार से फेयरनेस को इंश्योर करना। जब भी गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी किसी प्रकार का अगर डिसीजन लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर, तो ये होता है अपना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। साथ ही साथ इसकी मीनिंग मैंने आपकी डेफिनेशन भी निकाल के रखा हूँ। तो डेफिनेशन इसकी बोलती है नेचुरल जस्टिस मींस फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। फेयरनेस रहना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इट इंश्योर्स दैट नो वन इज ट्रीटेड अनफेयरली बाय अथॉरिटीज। ये इंश्योर करती है कि कोई भी प्रकार का व्यक्ति अनफेयरली ट्रीट नहीं हो पा रहा है अथॉरिटी से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कई सारे एलिमेंट्स भी आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर। विदाउट एलिमेंट्स ये उतनी डेफिनेशन खाली वर्क नहीं करती। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आता है ऑडी अल्टेरम पार्टम। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एक्ट या कुछ हो रहा है तो उसमें दूसरी साइड को भी हमको क्या करना है, यहाँ पर सुनना है। हियरिंग द अदर साइड, ये देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। नो पर्सन शुड बी कॉन्डेम्ड अनहियर्ड, नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन। इसका मतलब ये है कि किसी को भी पनिश करने या कुछ बोलने से पहले उसके भाई बोलने का चांस दो, नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, और उसका भी क्या करें, हियरिंग का मौका मिले। और बिना सुने किसी को अपन पनिश यहाँ पे किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑडी अल्टेरम पार्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ। इसका ये मतलब होता है कि कोई अपने केस में जज नहीं बन सकता। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। क्या डिसीजन मेकिंग मस्ट बी इम्पार्शल। जिस प्रकार का डिसीजन मेकिंग होगा वो इम्पार्शल तरीके से होगा। टाइप्स ऑफ बेस, मतलब इसमें बेस के तीन टाइप होते हैं। या तो पर्सनल रहना चाहिए, या तो पेक्यूनरी रहेगा, या तो ऑफिशियल यहाँ पे रहने वाला। ये हो गया हमारा नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। सीधे सीधे बात यह है कि जज न्यूट्रल होना चाहिए और किसी प्रकार का पक्षपात यहाँ पे नहीं होगा। डिसीजन लेने वाला यहाँ पे जो होता है कौन होता है, इम्पार्शियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पे क्या बोलता है, स्पीकिंग ऑर्डर तो हमको ये बोलता है कि डिसीजन का रीजन देना जरूरी है। मतलब सिर्फ डिसीजन नहीं, उसका लॉजिक भी बताना पड़ेगा कि ताकि क्या रहे, इससे ट्रांसपेरेंसी रहे कि और अकाउंटेबिलिटी बने रहे कि आपने किस बेसिस पर यह वाला डिसीजन आपने दिया है। तो ये स्पीकिंग ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इसका ये बोलता है नेचुरल जस्टिस इंश्योर्स फेयरनेस। नेचुरल जस्टिस जो है इंश्योर करता है हमारी फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को, जस्टिस को, किनके अंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के अंडर। सो ओके देन, आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये आज यहीं तक था। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ पर।